Good morning dear students. Let's continue our chapter number 6, that is physical and chemical changes. Till now we have studied about physical changes, chemical changes, their characteristics and some examples also. Okay, now we will take one more example, that is rusting of iron. It is a chemical change. Let's see how. First of all, what is rusting of iron? See, when iron objects kept in moist air for a few days get covered with brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. Okay, rusting of iron क्या होता है? जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल्स, आयरन ग्रिल्स, आयरन पाइप्स, आयरन रेलिंग्स, कुछ भी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन से मिलके बना हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब हम मॉइस्ट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर वेपर, ठीक है, मॉइस्ट एयर हम किसको कह रहे हैं? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और वाटर वेपर भी प्रेजेंट हो, ठीक है। मॉइस्ट एयर में जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस कलेक्ट हो गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट यानी जंग, ठीक है। तो रस्ट जो है किस पे आता है? हमेशा आयरन पे, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, इसको हमने क्या कह दिया है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, now this is a chemical change. Why? Because a new substance is formed with the reaction of iron, oxygen and water vapor, ठीक है। इन तीनों के रिएक्शन से एक न्यू सब्सटेंस बना है, उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं? रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट. हम रस्ट से वापस आयरन को नहीं ले सकते, वापस से रस्ट को आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इरिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ this whole procedure can be understood by this equation. Okay, how? See, now rusting damages iron objects. How? Rust is a soft and porous material. Rust कैसा होता है? सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता है, इसीलिए किस फॉर्म में मिलता है हमें? पाउडर फॉर्म में, ठीक है। Whereas iron is the cheapest and most easily available metal. आयरन कैसा होता है? चीपेस्ट होता है, मतलब इसका रेट कम होता है और इजीली अवेलेबल होता है. एंड इट इज़ अ हार्ड मेटल, आपको पता ही है ये हार्ड होता है, ठीक है। अब जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह आयरन से बनते हैं, क्या क्या बनते हैं? लाइक हमारी जितने भी व्हीकल्स हैं, कार, ट्रक, इन सब की बॉडीज़ आयरन की बनी होती है. जो ब्रिजेस होते हैं ये आयरन के होते हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह, इन सब में आयरन यूज़ हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जहाँ हमारा आयरन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो रस्ट क्या करता है? इन आयरन ऑब्जेक्ट्स को वीक बनाता है, क्योंकि ये कैसा है? सॉफ्ट एंड पोरस है, ठीक है। रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस. अगर आयरन ऑब्जेक्ट्स हमारे वीक हो जाएंगे तो वो यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रेकेबल हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनकी जो लेयर है वो खत्म होती जाएगी आयरन की, और क्या बच जाएगा? रस्ट. रस्ट तो क्या होता है? पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो जो रस्टिंग के कारण जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं? यूजलेस हो रहे हैं, ठीक है। रस्टिंग कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ लॉस एंड डैमेज. ऑफकोर्स सी बात है, रस्टिंग से बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है और डैमेज भी होता है, ठीक है। इसीलिए ब्रिजेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद इनको वापस से रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. ये क्या है? कैसा प्रोसेस है? डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या फिर डैमेजेस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. Now, as rusting is a destructive process, so we need to prevent iron from rust. For this, we can take such preventions. Okay, the first one is coating the iron surface with paint or grease. हम क्या कर सकते हैं? आयरन सर्फेसेस को पेंट या ग्रीस की थिन लेयर के साथ कोट कर सकते हैं, उनको पेंट कर सकते हैं. इससे क्या होगा? जो आयरन शीट्स है या जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो एयर या मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या करते हैं? पेंट या ग्रीस क्या करते हैं? आयरन और मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट
कट कर देते हैं, ठीक है, उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देते। जब वो कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स रस्ट फॉर्म नहीं होगा। Okay, now the second one is coating iron with other metals. Okay, the procedure of coating iron with other metal is called galvanization. Okay, the process of depositing a thin layer or coating of zinc metal on iron object is called galvanization. Basically galvanization में क्या होता है, जो जिंक मेटल होती है इसकी एक थिन लेयर को आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर दिस वी डिप द आयरन शीट्स इन द मोल्टन जिंक मेटल, ओके, एंड लेट इट कूल, हेंस वी गेट galvanized iron sheets. Okay, now the zinc metal remains unaffected by air and moisture. अब इससे फायदा क्या होगा galvanization से, जिंक मेटल जो होती है ये भी एयर और मॉइस्चर से अनअफेक्टेड है। तो आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग है और इसके ऊपर एयर या मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जिंक मेटल भी क्या कर रही है, एक बैरियर की तरह वर्क कर रही है। तो एयर और ऑक्सीजन यानी कि मॉइस्ट एयर जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और रस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। The third one is by converting iron into stainless steel or alloying, ठीक है। First of all, what is stainless steel? What is alloying? Okay, molten iron is mixed with a fixed amount of carbon, manganese, chromium and nickel. जो molten iron होता है आपका पिघला हुआ आयरन, उसको हम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम और निकल इसके साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसको जब हम कूल करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, इससे हमारे पास क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील बन गया, ठीक है। और इसका यूज हमारा कहाँ होता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइफ है, सिजर्स है, ठीक है, किचन के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब में किसका यूज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील का, ओके। So our new topic is crystallization. What is crystallization? What is the need of it? Okay, so let's discuss it. The process of obtaining pure solid crystal having definite geometrical shape is called crystallization. ठीक है, crystallization हम किसको कह रहे हैं, क्रिस्टल के बनने को, ठीक है। क्रिस्टल कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम प्योर सॉलिड क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उस प्योर सॉलिड क्रिस्टल की कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हमने क्या कह दिया है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रिस्टल, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। और क्रिस्टल को ऑब्टेन करने का प्रोसीजर ही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ इट, लेट अस डिस्कस इट विद एन एग्जांपल। We know that in sea water there is a lot of salt, okay, we can get the salt by the evaporation of the sea water, है ना। जो सी वाटर होता है वो खारा होता है, उसके अंदर नमक होता है बहुत सारा, उसके इवेपोरेशन से हम उस नमक को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट द फॉर्म विच वी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर विल बी नॉट प्योर फॉर्म, ठीक है। वो जो होगा वो प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होगी और उनका जो क्रिस्टल बनेगा वो भी उसका साइज जो होगा बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो इस रीजन से हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट शेप्स। क्रिस्टल्स जो अलग अलग सब्सटेंस के होंगे उनका शेप भी कैसा होगा, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल शुगर, यूरिया, एलम, एलम मीन्स फिटकरी, टेबल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसीजर है ये कैसा होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर जैसे हमने अभी सॉल्ट का एग्जांपल लिया, सॉल्ट को अगर हम वापस पानी में घोल देंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, उसका
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्ट है, अगर सॉल्ट को हमने वापस पानी में डिजोल्व कर दिया तो वापस से वो डिजोल्व फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म उसकी वापस से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज, ठीक है। Then the galvanization is done. Then we get the galvanized iron sheets, okay. Hence we get galvanized iron sheets, okay. Now the zinc metal remains unaffected by air and moisture. अब इससे फायदा क्या हुआ गैल्वेनाइजेशन से, जिंक मेटल जो होती है ये भी एयर और मॉइस्चर से अनअफेक्टेड है। तो आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग है और इसके ऊपर एयर या मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जिंक मेटल भी क्या कर रही है, एक बैरियर की तरह वर्क कर रही है। तो एयर और ऑक्सीजन यानी कि मॉइस्ट एयर जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और रस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। द थर्ड वन इज बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, व्हाट इज अलॉइंग, ओके। molten iron is mixed with a fixed amount of carbon, manganese, chromium and nickel। जो मोल्टन आयरन होता है आपका पिघला हुआ आयरन, उसको हम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम और निकल इसके साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसको जब हम कूल करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। इससे हमारे पास क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील बन गया, ठीक है। और इसका यूज़ हमारा कहाँ होता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइफ है, सिजर्स है, ठीक है, किचन के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब में किसका यूज़ हो रहा है, स्टेनलेस स्टील का, ओके।